तो एक्सरसाइज 6 ए क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स। माने वो एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें कि सभी इवन नंबर्स को की लिस्ट हम बना सकें। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजल नंबर है, तो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से जो नंबर्स बन सके इवन नंबर्स, तो उसके लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं? तो इसके लिए हो जाए देखिए हो जाएगा nth इवन नंबर। एक्सप्रेशन राइट करना है तो nth इवन नंबर, nth इवन नंबर इक्वल nth इवन नंबर इक्वल टू हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा? 2n। तो nth इवन नंबर इक्वल टू 2n वेयर, अब n यहां पर कितना है? n की वैल्यू क्या होगी? बाई 2n तो हो गया कि 2 का किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही आएगा, मीन्स 2n हो गया। और n की वैल्यू क्या है? तो यहां पर राइट कर लेंगे वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। माने इसी तरह से कोई भी n की वैल्यू हम ले लें, उसके लिए हम 2n nth इवन नंबर इक्वल टू 2n हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपने क्या ले लिया? इफ n इक्वल टू 1, कितना ले लिया? n इक्वल टू 1 ले लिया। देन इफ n इक्वल टू देन m1, देन फर्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट इवन नंबर इक्वल हो जाएगा 2n। 2n मीन्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, उसमें वैल्यू पुट कर दी गई। अब इसी तरह से यदि हम n इक्वल टू 2 ले लें, तो इफ n इक्वल टू 2, देन सेकेंड इवन नंबर, तो जो सेकेंड नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड इवन नंबर इक्वल हो जाएगा। अब इसमें 2n, तो 2 इंटू n की वैल्यू कितने रखेंगे? 2 रखेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 4। इसी तरह से आगे हम अगर करते जाएं, तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएं, तो ये नंबर्स हमारे मिलते जाएंगे एंड सो ऑन। माने इसी तरह से आप नंबर जितने भी चाहें तो वो लिस्ट आप पूरी बना सकते हैं इवन नंबर्स की। 2, 4, देन 3 2 जा 6, माने 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ऐसे करके नंबर्स आपके इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर nth इवन नंबर। तो आपने एग्जाम्पल के फॉर्म में आपने इसको राइट भी कर लिया, तो आंसर में ये हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर इवन नंबर, या एक्सप्रेशन फॉर इवन नंबर या nth इवन नंबर, जो एक्सप्रेशन है nth इवन नंबर इक्वल 2n। और इसमें क्या है? वेयर कि ये जो n है हमारा, n के लिए क्या यूज करेंगे उसको भी राइट करना है। तो वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। माने ये चीज जो है इसके लिए हो जाएगा वेयर, ये चीज आ गई। तो यही आपका nth इवन नंबर इक्वल टू, तो ये एक्सप्रेशन हो गया इवन नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द ऑड नंबर्स। मानो वो एक्सप्रेशन राइट करना है जिससे हम ऑड नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। तो ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? तो द एक्सप्रेशन फॉर ऑड नंबर्स,
वो जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोल सकते हैं nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर। ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 1। क्या होता है? 2n माइनस 1। और यहां पर जो यूज हुआ है, n यूज हुआ है, तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? तो वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। माने ऐसे हम कोई भी वैल्यू रखते जाएं, उसके लिए ऑड नंबर से निकलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी ऑड नंबर निकाल लें। तो फॉर एग्जाम्पल में देखिए, आप इसका यूज कर लें 2n माइनस 1 का। तो 2n माइनस 1 का यूज करेंगे तो इफ n इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑड नंबर। हम क्या राइट कर लें इसमें? फर्स्ट ऑड नंबर। तो फर्स्ट ऑड नंबर, तो जब फर्स्ट ऑड नंबर हम राइट करने जा रहे हैं तो उसमें n के प्लेस पर कितना रखना पड़ेगा? n के प्लेस पर 1 रखना पड़ेगा। तो 2n मीन्स हो गया 2 इंटू 1 फिर माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 1 या 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। इसी तरह से सेकेंड ऑड नंबर निकाल लें। तो सेकेंड ऑड नंबर इक्वल, इसमें भी तो n की वैल्यू हम 2 रखेंगे जब सेकेंड ऑड नंबर है। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू n के प्लेस पर 2 रखा माइनस 1 इक्वल, तो 2 2 जा 4, 4 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे अगर थर्ड ऑड नंबर निकाल लें तो थर्ड ऑड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा? n के प्लेस पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। ऐसे नंबर्स हो गए। तो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा? तो एंड सो ऑन। माने इसी तरह से आप कर सकते हैं, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? एंड सो ऑन ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर क्या हो गया है? तो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स जो यूज किया गया, तो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल हो गया। कहां से स्टार्ट किया आपने? फर्स्ट हो गया 1 3 5 और इसके आगे और भी आगे चले तो 7। माने इसी तरह से 1 आफ्टर 1 जो है निकलता जाएगा। तो 5 में 2 प्लस करेंगे, देखिए 2 2 का डिफरेंस है ना, तो कितना हो जाएगा? 7 9 एंड सो ऑन। माने ऐसे आपका निकलता जाएगा। तो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कैसे तैयार हो गए? किसके थ्रू? तो जो आपने लिया nth ऑड नंबर इक्वल टू 2n माइनस 1, तो यही एक्सप्रेशन हो गया। तो आंसर में जो आपको राइट करना है, तो आंसर में हो गया nth ऑड नंबर इक्वल 2n माइनस 1 where n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। माने जहां पर ये n की वैल्यू ये यूज हुई है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन इसका 2n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द एक्सप्रेशन 3n प्लस 4 n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुड हैव ऑड और इवन पैरिटी। किसमें ऑड पैरिटी भी होगी, यूज होगी, और इवन पैरिटी को भी फॉलो करेगा। तो जो n की ये जो वैल्यूज रखी हुई है, तो ये n की वैल्यूज हमारी क्या क्या है देखिए इसमें। तो ये n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसी तरह से चला गया। माने इसमें से ऑड वैल्यूज भी हैं और इवन वैल्यूज भी हैं, दोनों वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो गिवन में है, तो गिवन में क्या है? जो एक्सप्रेशन है, तो गिवन एक्सप्रेशन इक्वल है 3n प्लस 4, और इसमें क्या गिवन है? n इक्वल टू, n की जो वैल्यू जो हो रही है कौन सी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। माने इसी तरह से वैल्यू यूज होती जाएंगे। तो इसमें इवन वैल्यूज भी हैं, ऑड वैल्यूज हैं। तो अगर हम ऑड वैल्यूज को लें, तो अगर सपोज करिए कि इसमें 2 टर्म्स है ना, 3n प्लस 4 में 2 टर्म्स है,
तो जब 2 टर्म्स हैं तो इसमें अगर n की वैल्यू हम 8 वैल्यूज लेंगे, 8 वैल्यूज लेंगे तो 8 वैल्यूज में क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर अगर 1 लेंगे n की वैल्यू तो 3 इंटू 1, तो 3 में 1 अगर हम प्लस करें, 3 में 1 का अगर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें 8 वैल्यू हमने 3 ले ली तो 3 3 जा 9, वो भी 8 वैल्यू आ रही है। अगर 5 ले लेंगे तो 5 3 जा 15, वो भी 8 वैल्यू जा रही है। तो अगर n की वैल्यू 8 होगी तो इसमें आपने लिया क्या, पहले ले लिया 8 वैल्यूज के लिए किया, तो फॉर ऑल 8 वैल्यूज ऑफ n, 8 वैल्यूज ऑफ n, थ्री n is odd. For all odd values of n, 3n is odd. 3n कैसा है, 3n जो होगा वो odd हो जाएगा। तो therefore अब आप ले लें पूरे को, तो 3n प्लस 4, तो 3n प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू हो गई, 3n, क्योंकि हमने कौन सी वैल्यू ली है, ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ n की सभी ऑड वैल्यू को रखा गया है। कौन सी, जैसे 1 रखा गया, 3 रखा गया, 5 रखा गया, 7 रखे, 9 रखे, तो वो जो वैल्यूज रखेंगे तो उसके लिए जो 3n की वैल्यू आएगी ऑड आएगी। तो यहाँ 3n प्लस 4, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपका 3n, ये तो ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड, और ये आपका है 4 क्या है, इवन है, तो 8 प्लस इवन, तो 8 प्लस इवन इक्वल टू क्या होता है, 8 प्लस इवन। अगर 8 में इवन को प्लस करें तो क्या हो जाता है, 8 इक्वल 8, सिंस 8 प्लस इवन, ये जो पैरिटी है इसकी कि 8 प्लस इवन इक्वल टू 8, माने जो ये आपके पूरे शो हो रहे हैं कि इवन प्लस इवन, अगर इवन में हम इवन ऐड करें तो इक्वल क्या होता है, इवन ही नंबर आएगा। मानो 2 में हम 4 ऐड करते हैं 6 आ जाएगा, वो भी इवन होगा। अगर 8 में 8 नंबर ऐड करें तो 8 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, तो 8 में 8 अगर हम ऐड करेंगे तो सपोज करिए एक 3 है और एक 5 है, तो 5 और 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 8, इवन नंबर आ जाएगा, तो इवन हो जाएगा। अगर इवन प्लस इवन करते हैं तो इवन आएगा, 8 प्लस 8 करते हैं तो इवन आएगा। अगर सपोज करें कि इवन प्लस 8 कर दिया, इवन प्लस 8 या 8 प्लस इवन कर दें, माने 8 को हम चाहे पहले रख दें चाहे बाद में रख दें, तो इवन प्लस 8, 1 इवन नंबर हो और अदर जो है ऑड नंबर हो। अगर इनको हम प्लस करेंगे तो सपोज करिए 2 को प्लस कर रहे हैं और 5 को प्लस कर रहे हैं, तो 5 और 2 क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 8 नंबर हो गया, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी दोनों सेम कंडीशन होती है इसमें। तो यहाँ पर सिंस 8 प्लस इवन इक्वल टू 8, तो ये क्या आ गया, 8 नंबर आ गया। अब जो अगला नंबर ले लें, फॉर कौन सी वैल्यूज ले लें, आपने 8 वैल्यूज ऑफ एन ली थी, अब हम इवन वैल्यूज ले लें, तो फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ एन, इवन वैल्यूज ऑफ एन, 3n इज, अगर इवन वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18, मान सभी इवन नंबर्स आ जाएंगे, तो 3n इज इवन। तो आप जो यूज करेंगे इसमें, तो देयरफॉर 3n प्लस 4, माने ये इवन वैल्यूज के लिए है, तो 3n प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ 3n जो इवन वैल्यूज, ऑल इवन वैल्यूज ली गई हैं इसकी n की, तो इवन वैल्यूज के लिए क्या हो गया, 3n हमारा क्या आ गया, इवन आ गया, तो इवन प्लस, और ये भी नंबर इवन है, तो इवन प्लस इवन इक्वल हो जाएगा इवन। और इसमें हम राइट कर लेंगे, सिंस इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन। तो इसमें क्या निकला, आपका रिजल्ट क्या निकला, तो यहां पर लिख सकते हैं, तो हैंस दोनों के लिए कि फॉर
all values फॉर ऑल ऑड वैल्यूज। जो फर्स्ट वाले सेशन में हम देखें तो जो फर्स्ट आपने यहां पर किया था ऑड निकाला था, फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ n, for all values of n, 3n plus 4 is odd। क्या निकला था? ऑड निकला था। and for all even values of n 3n plus 4 is even। यही आपको शो करना था। तो पैरिटी ऑफ 3n plus 4 इज इवन। इसमें यहां पर ये आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि पैरिटी है कि इसकी पैरिटी कितनी होगी, तो यहां पर एक आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि यहां पर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n द पैरिटी ऑफ ये पैरिटी शो करना है कि पैरिटी क्या है, तो द पैरिटी ऑफ मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ 3n plus 4 is odd। ये निकल आया। एक तो ये हो गया, शो हो गया। एंड और यहां पर आपने जो यूज किया है क्या, एंड for all even values of n the parity of 3n plus 4 is even। माने ये दोनों वैल्यूज निकल आए। तो सो दैट द एक्सप्रेशन 3n plus 4 could have odd or even parity। तो कौन सी पैरिटी हो गई, ऑड हो गए या इवन पैरिटी हो गई। तो ये शो कर दिया गया, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपने निकाल दिया कि इवन या ऑड, माने ये आपका यहां से एन से चला तो ऑड पैरिटी भी हो गया और इवन पैरिटी भी हो गया।